पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर की शाही सेना ने तलवाड़ा के युद्ध में बैराम खां को परास्त कर दिया तो बैराम खां बुरी तरह से टूट गया। उसने बादशाह के समक्ष अपने समर्पण का प्रस्ताव भेजा तथा मक्का जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद बैराम खां स्वयं ही मुनीम खां के डेरे में चला आया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मुनीम खां ने बैराम खां को अपने डेरे में रखा तथा वहां उपस्थित समस्त अमीरों को आदेश दिया कि वे बैराम खां से सम्मानपूर्वक मिलें। 2 दिन बाद बादशाह का फरमान भी आ गया, जिसके अनुसार बैराम खां के समस्त पुराने सम्मान फिर से बहाल कर दिए गए। उसे बिना शर्त माफी दी गई तथा बादशाह की तरफ से एक पोशाक और घोड़ा दिया गया। बैराम खां को मक्का की यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए बादशाह की तरफ से धनराशि भी दी गई। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि बादशाह ने मोहम्मद खां सीस्तानी को आदेश दिया कि वह आगे की यात्रा के लिए खान खाना का मार्गदर्शन करे। इसके बाद अकबर दिल्ली के रास्ते फिरूजा की तरफ शिकार खेलने चला गया। बैराम खां के संघर्ष तथा समर्पण के संबंध में अन्य लेखकों के विवरण अबुल फजल तथा मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखे गए विवरणों से अलग हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि बैराम खां ने बादशाह की सेना को मारकर दूर तक भगा दिया। एक दिन जब बैराम खां अकबर की सेना को खदेड़ कर लौट रहा था तो एक स्थान पर बैराम खां का हाथी दलदल में फंस गया। उसी समय माहम अनगा के आदमियों ने, जो चुपचाप बैराम खां का पीछा कर रहे थे, बैराम खां पर आक्रमण कर दिया। बैराम खां का बड़ा भारी नुकसान हुआ और उसे सवालक की पहाड़ियों में भाग जाना पड़ा। नादौन के हिंदू नरेश गणेश ने बैराम खां को शरण दी और वह अकबर के विरुद्ध खम ठोक कर खड़ा हो गया। इस बार सेना की कमान स्वयं अकबर ने संभाली। जिस मुगल सेना को बैराम खां ने अपने धन, बल और बुद्धि चातुर्य से खड़ा किया था, वही मुगल सेना विशाल अजगर की तरह फूतकार करती हुई बैराम खां को निगलने के लिए निकल पड़ी। अकबर को बैराम खां पर चढ़कर आया देखकर पहाड़ों के कई शरणागत वत्सल हिंदू नरेश कृतघ्न अकबर का रास्ता रोकने के लिए आगे आए। पहाड़ों में घमासान मच गया। जिन हरित शंगों से नीलाभ जल की निर्मल धाराएं फूट फूट कर वसुंधरा को धानी चूनर ओढ़ाया करती थीं, उन्हीं शंगों से यवनों के रक्त के झरने फूट पड़े। पहाड़ों की शांति घोड़ों की टापों, तलवारों की झंकारों और हाथियों के चीत्कारों से भंग हो गई। मौत के मुंह में जाते निर्दोष सैनिकों की डकराहटों से पहाड़ों का कठोर हृदय भी पिघलकर रो पड़ा। मनुष्य के हृदय की कठोरता के आगे पहाड़ों की कठोरता भी फीकी पड़ गई। कटे अंगों से रक्त बहाते हुए राजा गणेश के सैनिक एक हाथ से अपनी आंतों को पकड़े रहते और दूसरे हाथ से तलवार घुमाते रहते। उनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, किंतु मन से लड़ने की अभिलाषा नहीं जाती थी। संभवतः इसी हिंदू नरेश गणेश को अबुल फजल ने राजा गोविंद चंद्र लिखा है। एक दिन राजा गणेश के सैनिक अकबर की सेना के मुखिया सुल्तान हुसैन खां जलायर का सिर काटने में सफल हो गए। हिंदू नरेशों ने बड़े गाजे बाजे और ढोल ढमाकों के साथ जलायर खां का सिर बैराम खां को भेंट किया। बैराम खां उस सिर को देखते ही रो पड़ा और छाती पीटते हुए कहने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। बैराम खां ने उसी समय बादशाह को पत्र लिखा। बादशाह को मालूम होवे कि जलायर खां का कटा हुआ सिर देखकर माहम अनगा का सिर काटने की तमन्ना मेरे दिल से काफूर हो गई है। अब मैं तुझसे और नहीं लड़ना चाहता, अतः मुनीम खां को भेज ताकि वह आकर मुझे यहां से ले जावे। मैं तुझे सलाम करके मक्का चला जाऊंगा।
अकबर ने उसी समय मुनीम खां, ख्वाजा जहां, अशरफ खां और हाजी मोहम्मद खां सीस्तानी को सतलज और व्यास नदी के बीच बसे हुए हाजीपुर में भेजा, जहां बैराम खां शरण लिए हुए था। जब अकबर के अमीर उन सुरम्य घाटियों में पहुंचे तो उन्होंने हिंदू नरेशों और जागीरदारों की भारी भीड़ देखी, जो बैराम खां की रक्षा के लिए अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार मरने मारने को तैयार खड़े थे। मुनीम खां उन निष्ठावान हिंदू नरेशों को देखकर शोक से विलाप करने लगा। जब दूसरे अमीरों ने मुनीम खां के रोने का कारण पूछा तो मुनीम खां ने कहा, जिन लोगों को खान खाना बैराम खां ने दूध पिला पिला कर पाला था, वे तो सांप के बच्चे निकले और बुरा वक्त आने पर बैराम खां को छोड़कर उसके दुश्मन हो गए। किंतु जिन पहाड़ी हिंदू नरेशों को बैराम खां ने तलवार के बल पर अपने अधीन किया था, उन्हें गुलाम बनाया था और हर तरह से अपमानित किया था, वे बैराम खां का बुरा वक्त जानकर उसके लिए जान देने और मरने मारने के लिए खड़े हो गए। दुनिया की ऐसी उल्टी रीति देखकर मैं रोता हूं। मुनीम खां का यह ताना सुनकर उसके साथ खड़े अमीरों की गर्दन शर्म से नीची हो गई, क्योंकि वे सब के सब नमक हराम थे और एक न एक दिन बैराम खां के टुकड़ों पर पले थे। उनमें से किसी ने बैराम खां की खैर ख्वाही नहीं चाही थी और कभी भी बादशाह को सच्ची बात बताने की कोशिश नहीं की थी। बैराम खां उस समय पहाड़ी किले में था। हिंदू सरदार मुनीम खां को उसके पास ले गए। मुनीम खां को देखकर बैराम खां रोने लगा। एक दिन वह भी था जब बैराम खां खान खाना था और मुनीम खां उसका खास ताबेदार हुआ करता था। लेकिन भाग्य के विधान से आज मुनीम खां खान खाना था और बैराम खां बादशाह का अपराधी। मुनीम खां ने बैराम खां को तसल्ली दी और किसी तरह किले से बाहर ले आया। जब बैराम खां हिंदू नरेशों का संरक्षण त्याग कर अकबर की शरण में जाने लगा तो बाबा जंबूर और शाह कुली खां मरहम बैराम खां का कपड़ा पकड़कर रोने लगे। बैराम खां ने उन दोनों हितैषियों से पूछा, मैं तो अपने स्वामी की शरण में जाता हूं, तुम दोनों क्यों रोते हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, दगा है, मत जाओ। यदि मेरा शिष्य अकबर ही मुझसे दगा करे तो धरती पर मेरा जीवित रहना बेकार है। इसका मतलब यह होगा कि मैंने उसे सही तालीम नहीं दी। बैराम खां ने उत्तर दिया। लेकिन बादशाह इस समय अपनी बुद्धि के अधीन नहीं है, वह तो माहम अनगा के कहे अनुसार चलता है। उसने माहम अनगा का दूध पिया है। बाबा जंबूर ने चेतावनी दी। अगली कड़ी में देखिए, गले में रूमाल बांधकर अकबर के सामने आया बैराम खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।